गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग पढ़ेंगे ग्रामर द सेंटेंस टाइप्स। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है द सेंटेंस टाइप्स। सेंटेंस सबसे पहले बनता कहाँ है उसके पहले आप लोग जानेंगे कि जो इंग्लिश होती है वह स्टार्ट होती है लेटर्स से। जो ABCD होता है A to Z, इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल जो होते हैं A, E, I, O, U, बाकी जो बचे हुए होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। और एक चीज़ और आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि व्हाट इज़ लेटर्स, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि सिंबल ऑफ साउंड्स। हम लोगों ने किसी सिंबल को एक नाम दे दिया है, जैसे ए बना हुआ होता है, इसको हम लोग बी भी पढ़ सकते थे। अगर हम लोगों को कोई बताता जब सबसे पहले लेटर्स बन रहे थे तो हम लोग इसको बी भी पढ़ सकते थे। इसलिए एक डेफिनेट सिंबल को एक नाम दे दिया गया है जिसको हम लोग अक्षर बोलते हैं, ए बोलते हैं, बी बोलते हैं। यह सिंबल है ए, ये जो है इसको हम लोग जब साउंड देते हैं तब ए कहा जाता है, ठीक, अ बोला जाता है इसको। यह सिंबल बना है ए का, इसको हम लोग साउंड देते हैं तो ये ए के नाम से जाना जाता है। अब लेटर्स से मिलके बनते हैं वर्ड्स। तो जस्ट एनीवन कैन आस्क यू दैट व्हाट इज वर्ड्स, देन वी कैन आंसर दैट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। हम आंसर देंगे या फिर बताएंगे कि वर्ड्स क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। जब कई लेटर मिलते हैं और वो एक डेफिनेट मीनिंग निकालते हैं, एक अर्थ निकालते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। जैसे स्पेलिंग्स होती हैं कोई सी भी, जैसे मदर हम लोग ले लेते हैं, ये सब क्या हैं, लेटर्स हैं। लेटर्स को हम लोगों ने जब इसका एक ग्रुप बना दिया तब एक इसकी डेफिनेट मीनिंग निकलती है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स। तो क्या हम लोग कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस अ डेफिनेट मीनिंग, एक अर्थ देता है, अच्छा अर्थ देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड्स। अब कई वर्ड्स से मिलकर के आता है सेंटेंस। तो जैसे आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज सेंटेंस, तो आप क्या बताएंगे, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जो वाक्य है, वर्ड से बना हुआ जो वाक्य है, वर्ड्स का जो एक ग्रुप है, उससे एक क्या बन रहा है, कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है, वह एक सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस कोई सा भी हो सकता है, जैसे यू आर अ स्टूडेंट। तो यहां एक या पूरा सेंटेंस बन गया और इसका एक कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। इसके बाद हम लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्या, कौन, कैसे। यू आर ए स्टूडेंट, तो आप एक स्टूडेंट हो, इसका मतलब होता है तुम एक स्टूडेंट हो, छात्र हो। अब हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। और थर्ड है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। और आप लोगों की क्लास में, ये क्लास 9th में सिंपल सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। आप लोग इस चैप्टर के बाद जानेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। आप लोगों के कोर्स में अभी सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। अब आप लोग देखेंगे, सबसे पहले जानिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। जिन वाक्यों में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, इन विच सेंटेंस देयर आर ओनली वन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट, एक से अधिक वर्ब होती हैं, जिसमें एक से अधिक वर्ब हों, वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। और आप लोग अब जानेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस क्या होता है, जानना चाहिए। एक फाइनाइट वर्ब होती क्या है। फाइनाइट वर्ब जो होती है यह सब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। सबसे पहले यह टेंस को डिफाइन करेगी, टेंस को डिफिनेट करेगी कि यह प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। दूसरा, यह सब्जेक्ट के बारे में यह भी बताएगी वह प्लूरल है कि सिंगुलर है। और यह पर्सन को भी डिफाइन करेगी, या फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। मीन्स जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो डायरेक्टली सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होती हैं। और सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब्स केवल एक होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब में सिंपल केवल एक या एक से अधिक वर्ब्स भी
आ सकती हैं। अब आप लोग जानेंगे सिंपल सेंटेंस के पार्ट्स, टाइप्स। 4 प्रकार के होते हैं सिंपल सेंटेंस। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब आप लोग देखेंगे सबसे पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो एक निश्चित कथन बताते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एज यू राइट अ लेटर, एनी सेंटेंस इन विच अ मेक सेंटेंस, जिसमें एक सिंपल सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस बना हुआ होता है और उसमें एक स्टेटमेंट निकलता है, वो क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस। जैसे आप लोग देख रहे हैं यू राइट अ लेटर, इसमें ना तो कोई क्वेश्चन है, ना तो आप इसमें कुछ पूछ सकते हैं। यह एक सिंपल सा नॉर्मल सेंटेंस है और इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया यू राइट अ लेटर, कि तुमने एक पत्र लिखा, तो यह असर्टिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इसमें क्या हो रहा है? पूछा जा रहा है। व्हाई आर यू स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड is called an imperative sentence। ऐसे सेंटेंस जिनमें कमांड दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट की जाए, उन वाक्यों को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे बी क्वाइट, शांत रहो, चुप हो जाओ। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। ठीक। अब आप लोग देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये लास्ट टाइप है। What is exclamatory sentence? A sentence that express strong feelings is called an exclamatory sentence। जो हम लोगों को फीलिंग्स के बारे में बताता है, जिनमें हम लोग फीलिंग्स के बारे में जानते हैं कि कोई कैसा है, वो हैप्पी है या फिर ऑनेस्ट है या फिर वो दुखी है, सैड है या फिर हैप्पी है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखें, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द पेंटिंग। आपने कोई पेंटिंग देखी, उसके बाद आप सरप्राइज हुए कि हाउ ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। तो ये सरप्राइज होना जो है यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होने के बारे में बताएगा। एंड दैट मार्क इज एक्सक्लामेशन मार्क। आप जब भी ये मार्क देखें तब इससे आप लोग जान जाएंगे कि ये सेंटेंस क्या, जिस सेंटेंस के बाद में ये मार्क लगा हुआ होगा आप लोग ये जानेंगे कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेशन मार्क। एंड द सेकेंड वन, हाउ कोल्ड द डे इज। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है और इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताई जा रही है कि हाउ कोल्ड द डे इज, कि दिन कितना बहुत ज़्यादा ठंडा है। ठीक, दैट्स इट। आप लोग एक्सरसाइज 1.1 जितना पहले आप लोगों को इस वीडियो में बताया गया, चारों सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने जाना, आप लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करिएगा और जो आप लोगों की समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।